श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है बहुत ही बड़ा महा उपाय है, तो कैसे करना है ये सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो आगे इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए और कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो के ही अंदर मैं बताऊंगा। और जो ये उपाय है इसके अंदर हमें जो शनिवार का जो उपाय है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। शनिवार का उपाय है, तो शनिवार का उपाय करने में क्या करना है हमें, क्या नहीं करना, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो ज़रूर से ये उपाय करिएगा जो मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो जो शनिवार का उपाय है वो आज का दिन का वो बड़ा उपाय और महा उपाय है। तो कैसे करना है सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इसके अंदर आपको एक दीपक जलाना है, तो उस दीपक का नाम आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो दीपक है ये आपको लंबी बत्ती जलानी है, गोल बत्ती, आटे का लगाना है या मिट्टी का, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कौन सा तेल डालना है, घी, ये सरसों का तेल या तिल का तेल। आपको तो ये इतना पता ही होगा कि सरसों का तेल ढलता है, ठीक है। तो आप सरसों का तेल जरूर डाल दीजिएगा ये, ठीक है। तो आप इतना तो ज़रूरी डाल देना। तो आगे अब बात करते हैं कि जो एक शनि दीपक है वो चुपचाप घर में जलाना के, ठीक है। तो 17 मई बड़ा शनिवार के महा उपाय है, ठीक है। जो इस दिन का जो बड़ा ये जो है 17 मई, इसके अंदर ये जो बड़ा शनिवार है, मतलब ये बड़ा शनिवार के अचूक महा उपाय है, ठीक है। तो एक शनि दीपक आपको अपने घर पे चुपचाप से जला देना है। तो कहाँ पर जलाना है ये भी बताऊंगा, और कैसे जलाना है ये सारे कुछ इसके अंदर बताऊंगा। और इसके बेनिफिट क्या है ये इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और ये जलाना कब है ये भी इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जो इसके जो बेनिफिट है ये आप सभी को, जैसे कि मान लो कि आपके पास आप जैसे कि आपके ने कर्जा ले रखा है, अगर वो कर्जा है ना, तो वो आप दे नहीं पा रहे, अभी आपसे कोई कर्जा लिए रखा है वो आपको दे नहीं रहा है। तो और अगर आपके घर में पैसा है लेकिन टिकता नहीं है, तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर से करिएगा। और अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट की भी बात कर लिए कि और अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है तो उसके, और मान लो कि आप कमाते हो 100 रुपये और खर्चा होता है 200 रुपये, तो यही सब है। तो अगर पैसे आपके घर में कमाते हैं और लेकिन पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है। मान लो 100 रुपये है लेकिन 200 रुपये का खर्चा है, 200 रुपये का खर्चा है, तो आप बोलो आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो, तो आप ये उपाय जरूर से करिएगा। तो इसके अंदर आप जो भी विशेष है वो इस दीपक के माध्यम से आप मांग सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं कि जो ये उपाय है इसके जो बेनिफिट है वो तो मैंने आप सभी को सारे बता ही दिए। तो अब बात करते हैं कि इस उपाय की जो टाइमिंग है वो कब है और किस दिन से हम ये कब हुए, कब करना है ये उपाय आज शनिवार को ही करना है, ठीक है। और जो इसकी टाइमिंग है वो है, जैसे कि आपके घर में शनिदेव का जो फोटो मूर्ति है वो तो कोई रखता नहीं है ना, तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। ये मंदिर के लिए उपाय है। अगर जो बाकी 3 जो उपाय है वो अपने घर पे भी कर सकते हो, और अगर आप घर पे करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। लेकिन सही अच्छा होगा, लेकिन शनिदेव के पास ही ये दीपक लेके जलाना, ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि घर में कोई शनिदेव रखता नहीं है, ये आप सभी को भी पता होगा। तो मंदिर में ही शनिदेव रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है इसकी जो टाइमिंग है ये आप सभी को
शाम के वक्त किसी टाइम पे भी कर सकते हो, ठीक है। शाम के वक्त किसी टाइम पे भी कर सकते हो। ये इसका कोई टाइम नहीं है। अब हाँ, खाली सुबह पे नहीं करना, शाम के टाइम में ही ये उपाय कर लेना। तो अब बात कर लेते हैं तो कैसे करना है, ठीक है। हम सबको पता है कि आज 17 मई, यानी कि जो कि तो बड़ा मंगलवार है। तो उस दिन क्या अचूक उपाय, ज्येष्ठ महीने का बड़ा शनिवार है। मैं ये नाम शनिवार, बड़ा शनिवार क्यों कह रहा हूँ, जो हमारा ये महीना स्टार्ट हो रहा है ना, हमने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ का महीना होता है बड़ा। ज्येष्ठ महीने का पड़ने वाला कोई भी दिन होता है वो कौन सा होता है, बड़ा माना जाता है। और आप सभी को एक शनि दीपक चुपचाप अपने घर पे आज रात में जल लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई संकट ना आए और भगवान शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और कभी भी शनि की साथ ही नहीं लगे आप सभी को। और हाँ, ठीक है, ऐसी कृपा बन जाए कोई भी प्रकार की सारे धैर्य ना लगे आपके परिवार को। इसी चीज़ की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक नियम आज सभी लोग समझ लो। जब भी आप लोग शनिवार के दिन कोई भी दीप प्रज्वलित करते हो, और ख़ासकर वो दीपक अगर आप शनिदेव का होता है तो सरसों के तेल का ही दीपक आपको लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल डालना है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया जो सरसों का तेल हम लेंगे वो काली राई का लेना है या पीली राई का। देखो, राई से मतलब नहीं है, राई पीली हरी नीली से मतलब नहीं है, कोई भी राई हो, बस आप उसके तेल से मतलब है, सरसों के, ठीक है। तो आप सभी को काली और पीली राई नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल लेना है, ठीक है। अब बारी आती है दीप प्रज्वलित करने की। शनि कौन है, अरे बताओ, देवता है। तो आपको क्या करना है, कौन सी बत्ती लगानी है, आपको पता होगा, गोल बत्ती आपको लगानी है। और दीपक के अंदर आपको क्या लगाना है, ये भी आपको पता होगा, दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। कितनी बातें की रोई, क्या सरसों डाल दी। अब आप बारी आती है ये हमें दीपक कहाँ पे प्रज्वलित करना है। 2 नियम होंगे, यानी कि 2 नियमों, मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास में। जो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है, पहले उसकी बातें करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अगर आप पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जा सकते हो, तो जो दिया मैंने आपको बताया है उस दीपक को प्रज्वलित कर देना। अगर यहाँ पर एक नियम समझेगा, जब आप इस दीपक को पीपल पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर रहे हो, जला रहे हो, तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा काला तिल जरूर रखना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, रख दिए। अब दीपक को प्रज्वलित कर देना। अब नियम और समझिएगा। अब नियम ये और कहता है कि कुछ लोग की आदत होती है, और वो आदत होती है पीपल पेड़ की परिक्रमा करने की। शाम के टाइम के में पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती है। अगर आपको अब बहुत ज़्यादा मन ही कर रहा है पीपल पेड़ के नीचे परिक्रमा करने का, सुबह 10 बजे से पहले कर लिया करो। इसके बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करी जाती। और पीपल पेड़ की परिक्रमा में हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। लेकिन आप खुद ही, आप मेरी बात पर भरोसा करो या ना करो, आप कभी भी पीपल पेड़ के नीचे जाना ना, सैटरडे को, शनिवार को, आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लंबी बत्ती का दिया लगाया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे दीपक वहाँ पे आपको लंबी बत्ती वाले, क्योंकि मैं भी जाता हूँ तो पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे दीपक को देखने को मिलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी पीपल पेड़ के जड़ में दीप प्रज्वलित करना है लंबी बत्ती का, आपका बहुत मन कर रहा नहीं हमें तो लंबी बत्ती का ही लगाना है, तो प्रावधान कहता है कि रात को 7-8 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में पीपल पेड़ के नीचे कुबेर देवता का वास होता है। इसीलिए जब भी दीपक पीपल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का लगाया जाता है, तो आपको 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बीच में ही लगाना चाहिए रात को, ठीक है। वरना हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। ये तो मैंने आपको बता दिया पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, शनि देव
की प्रकोप से बचने के लिए एक ही सहारा आपके पास वे है, और वो है अपनी महादेव। जिस प्रकार से दीपक मैंने आपको बताया है ना, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस, सेम तरीका आपको फॉलो करना होगा। महादेव के शिवलिंग के पास जाना, वहाँ पर भी गोल बत्ती दीपक लगा देना। शनिदेव की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी, और उनकी जो कुल दृष्टि बोलते हैं हम उनको, वो कभी भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन हो और लोगों का उपाय हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस उपाय को करने वाले हैं अपने ही घर पे करेंगे, कहीं पे भी बाहर जाएंगे नहीं, अपने ही घर पे करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके पास। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा ये सारे महा उपाय। बातें करते हैं इस उपाय की। ये जो उपाय कष्ट के लिए होगा, और आपको बहुत ज़्यादा मात्र 2 लौंग लेने हैं। इससे कोई आवश्यकता नहीं है। 2 लौंग लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना है, और जल के अंदर ही आपको 2 लौंग को डाल देना। क्या करना है, डाल देना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है, आपके घर पे। कष्ट तो घर में ही है ना, तो फिर कलश को लेना। जितने भी घर में आपको रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। ठीक है, घूमने के बाद में आपको कहीं पे भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, वहाँ पे जाएंगे, और आप लोगों को 5 स्थान पता होंगे जहाँ पर। ठीक है, ये 5 स्थान पे आपको फिर सबसे पहले उसका जल भगवान गणेश के स्थान पे, और उसके बाद में भगवान कार्तिक के, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और लास्ट में जो महादेव के शिवलिंग है, उस जल को संपित कर देना थोड़ा थोड़ा करके। आप समझिएगा, जब संपित कर दोगे, किसका ध्यान करना है। शनि देव से बचने के लिए एक ही नाम है महादेव का, और वो कौन सा नाम है, काशी विश्वनाथ महादेव। संपित कर देना। जीवन में कभी भी कोई संकट, समस्या, आपको परेशानी आपके घर परिवार में नहीं आने वाली। ठीक है, 2 उपाय आप समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें बेलपत्र के साथ में करना। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसके बाद हम जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी बात पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बातें कर लेते हैं उपाय की। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। आप सभी उपाय करेंगे। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए बस। ठीक है, बेलपत्र के साथ में आपको, आज शनिवार का दिन के वजह से हम काला तिल नहीं ले हैं। जब हम काला तिल किसी विशेष स्थिति पे, किसी विशेष परिस्थिति में हम लेते हैं, तो आपको पता होगा हम गिन करके लेते हैं। और इस बार जो हम काला तिल ले रहे हैं, उस 7 काले तिल लेंगे। ठीक है, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है, और बहुत जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले काम क्या करना है, आप लोगों को एक बेलपत्र जो मैंने बताया, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर संपित कर देना। उस जल को चढ़ा देना। ध्यान रखिएगा, जब बेल पर संपित करोगे तो दोबारा से काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे, और अपनी बातों को कहेंगे, अपनी मनोकामना को कहेंगे। फिर जब आप जल चढ़ाओगे, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करना है। और जो काला तिल आपके पास में है, आप जो उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, तो आप लोग को महादेव से यही विनती करनी है, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष है, हम काफ़ी दिनों से परेशान है, हमारी ये मनोकामना अधूरी रह जा रही, पूरी नहीं हो पा रही। आप कुछ भी ऐसा करें, हमारे परिवार की विशेष मनोकामना पूरी, वो सारी इच्छा पूरी होंगी, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारे चीज़ों को अच्छे बताने की। तो वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करे, अगर पूछ लिया करे।
और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पाई के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।